बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हमने चर्चा की थी नित्य प्रति सत्संग में प्यारे भक्तों कि किस चीज़ की माला माता के लिए भगवती और त्रिपुर सुंदरी माता लक्ष्मी के लिए, जो घर की बरकत के लिए भी किसी बीज मंत्र के जाप के लिए कौन सी माला और आसन कौन सी शुभ है। आज हम चर्चा करेंगे कि माता भगवती देवी दुर्गा चंडिका की विशेष पूजा किस चीज़ से करें, किस चीज़ के लिए, यानी किस वस्तु से अभिषेक करें जो आपको माता की विशेष कृपा प्राप्त हो। तो उसके लिए कहा गया है नवाभ्याम शुक्ल पक्षे तु विदवक्ष चंडिकां नृपः घृतेन स्नापयेद्यस्तु तस्य पुण्य फलम लभेत। इसमें बताया गया है, अब मैं आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ। नवमी आती है ना, शुक्ल पक्ष की नवमी आती है ना, तो शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन जो भी बंदा माता रानी की को घी से स्नान कराता है ना, तो घी से स्नान कराने से उसको, जब वो जो बंदा स्नान कराता है तो स्नान कराना है, लेकिन कैसे, एक तो ध्यान रखें पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान कराएं माता को। हाँ, पूर्व दिशा। तो उसका फल क्या है, एक लोकवाद का फल मैं आपको बताऊं। घी से स्नान कराने से माता रानी को विशेष कृपा होती है और जीवन में यदि कोई शत्रु के भय से या किसी कोर्ट के भय से आपको डर लग रहा है, किसी कारणवश कोर्ट का कोई भय है, शत्रु का कोई भय है, तो उससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपका कार्य होता है। और शास्त्र में तो कहा गया है कि जो माता रानी का घी से स्नान कराता है ना, विशेष रूप से वो माता दुर्गा के धाम का वासी होता है। शुक्ल पक्ष में की जो नवमी आती है उसको घी से स्नान कराने से वो माता रानी के लोक में उसको वास मिलता है। इतना पुण्य है इसका। और जो श्रद्धा भक्ति के साथ दूध से स्नान कराता है, जैसे नवमी शुक्ल पक्ष की नवमी है, घर में माता रानी का स्वरूप है, तो दूध से स्नान कराता है जो व्यक्ति, उसके जीवन में जो भी, जैसे कोई बंदा रहता है कहता जी मेरा काम थोड़ा थोड़ा बच गया, कोई बच्चा पेपर देता है 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, या संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है ना, हाँ, शादियाँ हो गई हैं, संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, या किसी उसको लगता है कि मेरा जीवन अंधकारमय है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, ऐसा हो जाता है ना, तो ऐसे बंदों को दूध से स्नान कराना चाहिए माता रानी को नवमी को। हाँ, शुक्ल पक्ष। हाँ, ये विशेष उपाय और विशेष वस्तु आपको बता रहा हूँ मैं। और ऐसा करने से वो परम लोक को प्राप्त भी होता है और माता रानी का ये सांसारिक जो कार्य है उसके बारे में बताया वो भी पूर्ण होता है। और जो मनुष्य गन्ने के रस से माता चंडिका, माता दुर्गा को, अष्टभुजी माँ को स्नान कराता है, वो सौपर्ण यान द्वारा विष्णु के साथ, मतलब हाँ, ये नवमी के दिन ही करना है जी, तो वो भगवान विष्णु के साथ आनंद करता है, यानी गोलोक धाम की प्राप्ति होती है उसको। हाँ, ये इसमें ऐसा लिखा गया है। जरूर। क्षीराद्यौ स्नाप ये यस्तु श्रद्धा भक्ति समन्विता चंडिका स नरो याति गोलोकम तमस परम, ऐसा लिखा गया है। ठीक है ना, तो इतना बड़ा पुण्य है इसका। तो इसलिए
और जो माता दुर्गा को सुनहले जल से, सुनहले जल का मतलब आप समझ रहे हैं, गंगा जल तो पाना ही है, लेकिन उसमें जैसे केसर जैसा रंग, सोने केसर थोड़ा डाल लें उसमें, हाँ, और सुनहले जल से जो स्नान कराता है ना, तो उसके जीवन में क्या होता है, उसके जीवन में स्वर्ण का, सोने का आगमन होता है। जैसे जो किसी माता बहन बेटी को लगता है कि भाई मेरे बहुत प्रयास किया लेकिन अपने लिए कोई सोने चांदी की वस्तु नहीं बना पाई, पैसा बहुत आया लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, तो उसके लिए ये इस रंग के जल का स्नान कराना चाहिए। ठीक है जी। हाँ, वह शुक्ल पक्ष नवमी के दिन यह सुवर्ण दान या बैठ करके, तो और इसका तो ये फल तो संसारिक बताया, लेकिन बाद में फल यदि वो निरंतर ऐसा करता है तो बाद में वो देवलोक में आनंद करता है। ठीक है, हाँ, वो देवताओं के पास जाता है, देवलोक में आनंद करता है। और जो बंदा, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक लाल जल से माता को स्नान कराता है ना, वो विष्णु लोक में आनंद करता है, लाल जल से। नहीं, लाल जल में तो मोली रोली, लाल जल उसका। और जो मनुष्य कपूर जल में डाल के कपूर का स्नान माता को कराता, हाँ, तो वो उसका फल तो इतना है कि आपके घर में कोई ऊपरी बाधा है, किसी तरह की कोई, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है ना, वो दूर होती है, और अंत में वो सोने के विमान में बैठ करके माता रानी के धाम को जाता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना, हाँ, इसमें लिखा है सौवर्णम यान मारूढ़ो मोदते पुरुषैर्दिति रक्तोक केन विधिवस्त्रा पये क्षद्भत यान्वितः। इसका मतलब यह है कि इस लाल जल से स्नान कराने से नवमी, शुक्ल पक्ष की नवमी को, हाँ, बड़ा विशेष इसका महत्व है, माता रानी की विशेष कृपा होती है। जहाँ माता चंडिका दुर्गा वास करती है ना, वहाँ उसको वास मिलता है, ऐसा कहा गया है। चंडिका स नरः पूर्वै विष्णु लोके महीयते। ठीक है, और आगे इसमें आया है स्नाप ए मुदम देवीम नरः कर्पूर वारिणा, कपूर के लिए बोला गया है, तो उसके लिए तो गक्षेंद्र चंडिका, माता चंडिका का धाम उसे प्राप्त होता है। ठीक है जी, इसमें ऐसा लिखा गया है। और माता चंडिका की उस पर विशेष कृपा होती है। प्यारे भक्तों, जो अगर के जल से स्नान कराता, अगर जानते हैं ना आप, अगर, अगर तगर हवन में डलता है, अगर, जो अगर के जल से स्नान कराता है ना, तो उसका क्या फल है, तो उसका फल ये है कि आपके किसी भी तरह के कोई बिजनेस है, कोई धंधा है, उसमें घाटा ही घाटा हो रहा है, तो अगर का जल का स्नान माता को आप कराएं तो जरूर आपको उसमें लाभ मिलेगा, आपके मनोकामना पूरी होगी, चाहे वो किसी भी तरह की मनोकामना हो, श्रद्धा पूर्वक स्नान कराना चाहिए। और बाद में वो इंद्रलोक जाता है। चंडिका स्पातयित्वा तु श्रद्धया गुरुवारिणा इंद्रलोकम समासाध्या क्रीडते सह किन्नरैहि। हाँ, और किन्नर विन्नर तो सब उसके मित्र बन जाते हैं, इतना बड़ा पुण्य भगवती की। तो ये प्यारे भक्तों, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये विशेष बातें हैं, जो घरों में लोग माता देवी की जो उपासना करते हैं उनके लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जो लोग अपने पितरों को भी प्रसन्न करना चाहते हैं और माता रानी को भी, है ना, कई लोग बोलते हैं साढ़े घर पितृ दोष है, पितृ दोष है, कितने लोग बोलते रहते हैं। तो पितरों के उद्देश्य से यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो दूध और मधु, हाँ, शहद, उससे स्नान कराने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और उसका फल अधिक मात्रा में प्राप्त होता है।
और 100 वर्षों तक, ऐसा करने से 100 वर्षों तक आपके पितृ तृप्त होते हैं, ये लिखा गया है। ठीक है जी। तो इसलिए ये यदि आप माता चंडिका के, माता देवी दुर्गा के यदि उपासना करते हैं तो उसमें ज़रूर ये स्नान कराएं। अलग अलग कामनाएं इससे पूरी होती हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। आगे की चर्चा कल करेंगे।